हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में, जहां अब तालिबान का कब्जा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा की तरह ही अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। करीब 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक जोरास्ट्र यहीं रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म भी अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान की मूल जाति पख्तून है। पख्तून पठान होते हैं। जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुर्रम, रंगा, गोमाल, हरिरुद्र आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग क्रमश, वसु, कुभा, कुरम, रसा, गौतमी या सूर्य के नाम से जानते थे। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान रहस्य की खोज में लग गए। चीनी यात्री युवान चवांग ने इस्लाम व अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 महीने ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। सिकंदर का आक्रमण 328 ईसा पूर्व के समय हुआ, जब यहाँ फारस के अखामनी शाहों का शासन था। आर्य काल में यह क्षेत्र अखंड भारत का हिस्सा था। ईरान के पर्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज भूभाग पर सासानी शासन था। अफगानिस्तान में बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, संघारामों, विश्वविद्यालयों के अवशेष मिलते हैं। आशामाई पहाड़ पर खड़ी पत्थर की दीवार को हिंदू शाहों द्वारा निर्मित परकोटे के रूप में देखा जाता है। काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा। अफगान अतीत की इस धरोहर को पहले इस्लामिक मुजाहिदीन और अब तालिबान ने लगभग नष्ट कर दिया है। बामियान की सबसे ऊंची और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमाओं को भी उन्होंने लगभग नष्ट कर दिया है। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्ह मिटा दिए गए। भारतीय राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत में नहीं घुसने दिया। लेकिन 1019 में महमूद गजनवी से त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। यह आश्चर्य की बात है कि इन हारते हुए हिंदूशाही राजाओं के बारे में अरबी और फारसी इतिहासकारों ने तारीफ के पुल बांधे हुए हैं। अल-बेरूनी और अल-उतबी ने लिखा है, हिंदू शाहों के राजा में मुसलमान, यहूदी और बौद्ध लोग मिलजुल कर रहते थे। उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था। इन राजाओं ने सोने के सिक्के तक चलाए। हिंदू शाहों के सिक्के इतने अच्छे होते थे। सन 908 में बगदाद के अब्बासी अल-मुक्तदीर ने वैसे ही देवनागरी सिक्कों पर अपना नाम अरबी में गुदवाकर नए सिक्के जारी करवा दिए। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही की लूट का माल जब गजनी के द्वारा प्रदर्शित किया गया तो पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लूटे गए सामान को गजनी तक लाने के लिए ऊँटों की कमी पड़ गई। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा नशा भी सवार था, इसलिए वह जीते हुए क्षेत्रों के शिक्षा केंद्रों, भवनों को नष्ट करता जाता था और स्थानीय लोगों को जबरन मुसलमान बनाता जाता था। आज वे सभी अफगानी हिंदू अब मुसलमान हैं। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल 1747 से लेकर 1773 में ही हुआ। 8वीं सदी तक यह एक हिंदू और बौद्ध क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राज करते थे। उनकी जाति कुछ भी रही हो, सभी आर्यवंशीय राजा थे। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। हालांकि इसके कई पहले अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। 1919 से 1978 तक अफगान के अपने लोगों का शासन था। फिर 1978 से 1979 तक सोवियत यूनियन की सेना का शासन था। 1979 से लेकर 1996 तक अफगानिस्तान तालिबान और अफगान सरकार की लड़ाई के दौर में रहा। फिर 1996 से 2001 तक तालिबान का क्रूर शासन रहा। इसके बाद 2001 से 2021 तक अमेरिकी सेना का शासन और फिर तालिबान सत्ता में आ गया है।